हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम एंड आज का लेक्चर है हमारा मैथ के ऊपर। मैथमेटिक्स में आप लोगों को मैंने एक लेक्चर दिया था ऑलरेडी स्क्वायर नंबर्स के ऊपर। स्क्वायर नंबर्स वाला टॉपिक काफ़ी इजी लगा आप लोगों को, काफ़ी आसान भी था। होप कि आप लोगों को पसंद भी आया हो। आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों को कुछ थिंग्स पहले जानना होगा। अगर दो नंबर्स रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इफ़ टू नंबर्स आर रियल नंबर सच दैट n एंड m, ठीक है, अगर दो नंबर्स हैं दैट इज़ n एंड m, वो भी रियल नंबर्स है और वो भी कुछ इस तरह से लिखा जाता है n इक्वल टू m स्क्वायर। तो इसमें हम लोग कहते हैं n क्या है? n इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ m, ठीक है, n इज़ द स्क्वायर ऑफ m। और यही अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n इज स्क्वायर ऑफ m, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और यही दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? n का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज n टू द पावर 1/2, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? n का अंडर रूट। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो m के लिए हम लोग क्या वैल्यू निकालें? देखिए, m इज स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। m क्या हो गया और n क्या हो गया? टू नंबर्स एज रियल नंबर सच दैट n इक्वल टू m स्क्वायर, देन n इज स्क्वायर ऑफ m एंड m इज स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। आपको ये नॉलेज काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है। स्क्वायर रूट जस्ट द पावर 1/2 होता है, ठीक है। हम लोग किसी भी टर्म को अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो उस नंबर का पावर 1/2 हो गया है, ठीक है। 1/2 मीन्स हाफ हो गया है पावर उसका, ठीक है। ये हो गया क्लियरिटी अबाउट स्क्वायर रूट। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के कुछ तरीकों की ओर जाते हैं, कुछ टेक्निक्स की ओर कि किस किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज स्क्वायर रूट कैसे कैसे निकाला जाता है। और उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। कुल मैं आप लोगों को 3 तरीकों से स्क्वायर रूट निकालना सिखाने वाली हूँ, ठीक है। उसके पहले एक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट आप लोग सीख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्चुअली में ये जो टर्म है ये आप लोगों के लगभग 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। होप कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो, क्लास 7 से लेकर के क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ बच्चों के लिए तो 11-12 में भी ये काफ़ी ज़्यादा डरावना टर्म होता है। स्क्वायर रूट बहुत ज़्यादा टेंशन वाला टॉपिक है, ठीक है। बहुतों से निकल नहीं पाता है, बहुत से बच्चों से। लेकिन मेरे 7 से 10th के स्टूडेंट्स को मैं इतना क्लियरिटी दे देती हूँ कि उन्हें क्लियर एकदम समझ में आ जाता है स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, आप लोग भी फॉलो कीजिए मेरे वीडियोज़ को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट के में हम लोग किन थिंग्स को मेंशन करते हैं वो देखिए। स्क्वायर रूट का टर्म अगर डिवीजन के फॉर्म में है या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या ऐड के फॉर्म में है या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है, मैथ में तो यही 4 चीज़ें होती हैं ना एक्चुअली में। तो अगर हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट का टर्म अंडर रूट स्क्वायर m प्लस n है, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n लिख सकते हैं? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इक्वल टू नॉट अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n, ऐसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। इसको ही हम लोग साइन देते हैं इक्वल टू नॉट का, ठीक है। इसी तरह अगर अंडर रूट के अंदर हमारा m माइनस n है तो इसको भी हम लोग इक्वल टू नॉट करेंगे अंडर रूट m माइनस अंडर रूट n, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसे भी अलग अलग कर दें। लेकिन यही टर्म अगर हमारा आ जाए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देख लीजिए आप लोग, m n के फॉर्म में अगर आ जाए तो हम लोग इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ m एंड n, ठीक है। अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n, ऐसे हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एकदम क्लियर टॉपिक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता सकती हूँ। देखिए,
यहाँ पे अगर हमारा अंडर रूट mn है, ठीक है, यानी कि अंडर रूट के अंदर हमारा कोई एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, नॉट प्राइम नंबर, कोई एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, तो हम लोग उस कॉम्पोजिट नंबर को आसानी से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर हम लोग एक ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे दैट इज हम लोग 14 ले लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए अंडर रूट 14 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लोग 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 2 ज़ार 14। तो अंडर रूट के अंदर हमारा आ गया 7 इंटू 2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ m एंड n, ठीक है, m n हमारा आ गया फॉर्म में। अब हम लोग इसको फिर से क्या कर सकते हैं, एज द प्रॉपर्टी रूट m इंटू रूट n, एज द प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर है एकदम। देखिए तो हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया, mn अगर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है अंडर रूट के अंदर, तो उसको हम लोग आसानी से 2 भागों में बांट सकते हैं, दैट इज रूट m इंटू रूट n, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम लोग 14 को लिए एग्जाम्पल में, तो इस तरह से हमारा डिवीजन हो गया दोनों का। अब देखिए दूसरा टर्म, दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, द थर्ड वन प्रॉपर्टी 1 2 3 एंड 4। यहाँ थर्ड वन प्रॉपर्टी है दैट इज m डिवाइडेड बाई n, सॉरी ये पूरा एक साथ रूट के फॉर्म में रहता है, क्वेश्चन हमारा पूरा एक साथ रूट के फॉर्म में, अंडर रूट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट m बाई अंडर रूट n, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज अगर हमारे पास है 7/3 अगर है 7/3, अगर ये टोटल का अंडर रूट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, अंडर रूट 7 ऊपर हो गया, अंडर रूट 3 नीचे हो गया, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का। ये कुछ टर्म्स में हम लोगों के यूज़ होता है, बस आप लोग को अपने दिमाग में ये बैठा के रखना कि ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। प्लस और माइनस का टर्म कभी भी सेपरेट नहीं होता है, वो साथ साथ चलता है, ठीक है, वो हमेशा साथ साथ चलता है, सेपरेशन नहीं हो पाएगा उसका। अब देखिए हम लोग चलते हैं कुछ टेक्निक्स की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट निकलता कैसे है, ठीक है। तो सम रूल्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, सम मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आप लोग बचपन से सीखते आए हैं, क्लास 5-6 से शायद मेरे हिसाब से आप लोग फैक्टर निकालना सीखते आए हैं, ठीक है, फैक्टर निकालना। तो बाय द मेथड ऑफ फैक्टर, फॉर द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टर मेथड, ठीक है। तो बाय फैक्टर मेथड क्या है, बाय फैक्टर मेथड सबसे 1, ठीक है। तो बाय फैक्टर मेथड, तो बाय फैक्टर मेथड क्या है वो देख लीजिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा, क्लास 6-7 के बच्चे भी देखिए ध्यान से इस वीडियो को, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ बड़ा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, कोई बड़ा कॉम्पोजिट नंबर आपको मिल सकता है फैक्टर मेथड के लिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर के, ठीक है। यहाँ जब मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ये टॉपिक, तो मैं सिखा रही हूँ आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर के, लेकिन अनपरफेक्ट स्क्वायर भी मैं लेकर दिखा सकती हूँ आपको, उसमें भी आप लोगों के लिए कुछ एक बेनिफिशियल थिंग है मेरे पास। तो देखिए हम लोग लेते हैं द क्वेश्चन दैट इज 2025, ठीक है, 2025 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसका हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को फैक्टर इसका करना पड़ेगा, जो कि आप लोग को आता होगा। देखिए हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, 5 है यूनिट्स प्लेस पर, तो इसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 5, फिर 3 से हमारा जाएगा 8 1 9 हो जाता है, तो 3 से जाएगा, देखिए क्लियर है, 5 5 3 3 3 3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो गया, 2025 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 बार 5 है और 4 बार 3 है। अब हम लोग को निकालना कैसे, किस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे इसका, सो देखिए हम लोगों को अब जब इसका रूट करना है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन फॉलो करेंगे। द नेक्स्ट लाइन 2025 का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही मिला था, 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। दिस इज द टर्म। अब हम लोग को करना क्या है कि इसमें हम लोग को पेयर्स फाइंड करना है। तो पेयर्स हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए 5 5 3 3 3 3, ऑल आर इन द पेयर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट के नीचे, अंदर 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा टर्म। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। इसका सॉल्यूशन वेरी इजी है, इट इज़ वेरी इजी। देखिए स्क्वायर्स को हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका कैंसिलेशन आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्स सारा स्क्वायर के फॉर्म में है तो सबको हम लोग इस स्क्वायर रूट के मार्क से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो टर्म आया वो सिंपल सा टर्म आ गया, दैट इज 2025 अंडर रूट इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू 45, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आपका आंसर आ गया 45। क्लियर है। इस तरह से हम लोग फैक्टर मेथड से रिक्वायर्ड ये स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए कि इसमें आपको अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि मैम क्या ये ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो दिस इज नॉट कंपलसरी, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, लेकिन क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए जनरली सिंपल सा ही टॉपिक रहता है, उनके लिए वो काफ़ी टफ वाला घुमावदार क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोग को बता देना, तो मैं आप लोग को ये भी चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, मान के चलिए दैट इज 32, ठीक है, 32 एक कॉम्पोजिट नंबर है 32। अब इस 32 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसका जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया, ठीक है, इसका जब हम लोगों ने फैक्टर किया तो क्या क्या टर्म्स आएंगे वो देख लीजिए। देख लीजिए इसमें टोटल 5 2 आया, ठीक है, 5 2s आर देयर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज नॉट इन द पेयर, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आपका एक्स्ट्रा निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है एक्स्ट्रा, देखिए 2 इंटू 2 इज अ पेयर, 2 इंटू 2 इज अ पेयर, बट 1 2 इज नॉट इज इन द पेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जब हम लोग को निकालना रहेगा, इस 32 का रूट अगर हमें निकालना रहेगा तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32 इक्वल टू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो हमारे एकदम इक्वल टर्म है, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था 32, इसलिए इसका जो आंसर आया वो भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आया, ठीक है, वो अंडर रूट के फॉर्म में, इरेशनल फॉर्म में आया ये टर्म, ठीक है। तो इरेशनल इसका आंसर आया। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन मतलब आता ही है जनरली। कई क्वेश्चंस आपके कुछ इस फॉर्म से ही रिलेटेड आते हैं, what is the number that is multiplied to that number then the number will be a perfect square, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 32 में क्या मल्टीप्लाई करने पर द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आंसर इसका हो सकता है, सिंपली देख लीजिए, आपको इसी में मैं उस क्वेश्चन को भी फॉलो करा देती हूँ कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड टू 32 देन द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 32 का हमने निकाला, फैक्टर निकाला, इस फैक्टर में हमारा स्क्वायर नंबर बन जाता, कब बन जाता, जब इस 2 का भी पेयर होता, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा 2 निकला इसका भी पेयर होता, तब ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता, ठीक है। तो हम लोग लेट इसमें कर सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग लेट 2 कर सकते हैं, ये क्या है, लेट, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या मल्टीप्लाई किया, हमने
2 मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये एक परफेक्ट नंबर बन गया, ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी एक आसानी से ये 2 जो है ये भी हमारा टूट जाएगा, यहाँ पे टोटल हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा इसका टोटल परफेक्ट आंसर। तो हमारा इस 32 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, क्या 2 मल्टीप्लाई किया तब वो बना, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 50 में क्या मल्टीप्लाई करने पर, आपका क्वेश्चन एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है 50, उस तरह से आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले इस तरह से फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब आप फैक्टराइज कीजिएगा आपको कुछ नंबर्स पेयर्स में मिलेगा और कुछ नंबर जो होगा वो अनपेयर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जो अनपेयर्ड है उसी को पेयर बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीका सॉल्यूशन करने का। अब देखिए हमारा दूसरा मेथड वो भी काफी आसान मेथड है। देखिए द सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड क्या है कि जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, सक्सेसिव मतलब लगातार आपको सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। किससे सब्सट्रैक्शन करना है, क्या सब्सट्रैक्शन करना है, द रूल विल बी, देखिए रूल क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है। जनरली मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के पास शो ऑफ करती हूँ, दैट इज 16 मैंने ले लिया, ठीक है, 16 मैंने ले लिया। अब इस 16 का आपको बताना है स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका रूल क्या है वो देखिए, वो रूल काफ़ी आसान है। आपको बस करना क्या है कि द गिवन नंबर से आपको ऑड नंबर्स को सक्सेसिवली सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, गिवन नंबर से, ठीक है, गिवन नंबर से ऑड नंबर्स को वी हैव टू subtract successively odd numbers from given number, ठीक है। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट सक्सेसिवली ऑड नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग 16 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट सक्सेसिवली ऑड नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर, ठीक है। तो हम लोग को अब करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया वैसे आपको काम करना है। 16 से हम लोग ऑड नंबर्स को सक्सेसिवली सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो हमारा ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या किसी को पता है ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा ऑड नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 3 5 7 9 दीज ऑल आर द ऑड नंबर्स, ठीक है। इस तरह से हमारा डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है, ऑड नंबर्स। अब हम लोग इन ऑड नंबर्स को सक्सेसिवली सब्सट्रैक्ट करेंगे। 16 में से सबसे पहले हमने 1 को सब्सट्रैक्ट किया, हमारा आया 15, ठीक है। 15 में से हमने 3 को सब्सट्रैक्ट किया, हमारा आया 12। 12 में से हमने 5 को सब्सट्रैक्ट किया, हमारा आया 7। 7 में से हमने 7 को सब्सट्रैक्ट किया, हमारा आ गया 0, ठीक है। तो हमें अब आंसरिंग करना है, हमें आंसरिंग क्या करना है वो भी देख लीजिए। सक्सेसिवली हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया ऑड नंबर्स को। अब इसमें हमें लिखना क्या है वो देखिए। देन द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ स्टेप्स in which the number becomes 0, ठीक है। then the number of steps in which the number becomes 0 are called the square root of the given number, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया। हमारा स्टेप्स इसमें कितना फॉलो हमने किया है, दिस इज द 1 स्टेप, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस लास्ट वन इज द 4। तो गिवन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है, बिकॉज दीज आर स्टेप्स, ठीक है। 4 स्टेप्स में हमारा ये नंबर 0 बन गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए
इसमें एक अगर आप लोगों को क्लियरेंस ना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका, इसी में आपको क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज़ द नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर देन द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बच्चों को ऐसे भी स्क्वायर नंबर्स काफ़ी सारे याद रहते हैं, लेकिन इसमें कई बार अगर आपको थ्योरेटिकल पूछा जाए, अगर टीचर ने थ्योरेटिकल पूछ लिया तो आप क्या करेंगी, तब आपको ये काम करना पड़ेगा, सक्सेसिव आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा 20 में क्या सब्सट्रैक्ट करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ठीक है, तो आसानी से आप आंसर कर देंगी मैम 4 सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है। 4 सब्सट्रैक्ट करने पर वो 16 बन जाता है, क्योंकि 16 हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम लोगों ने आंसर कर दिया मैम 4 सब्सट्रैक्ट करने पर वो बनेगा। लेकिन क्या आपको थ्योरेटिकल बताना आएगा कि क्या करना पड़ा उसके लिए हमने ये काम किया, ठीक है। हमने सक्सेसिवली माइनस करते सब्सट्रैक्शन करते गए हम लोग, लास्ट में हमने देखा कि 4 बच गया है, ठीक है, लास्ट में वहाँ 0 ना आके 4 बच गया। अब 4 से आप 9 को माइनस थोड़े ही कर पाइएगा, सब्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ना हमारा, तो क्लियर है कि 4 एक्स्ट्रा था उसमें, यानी कि 16 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसमें मतलब 20 में से 4 को माइनस करने पर वो आया हमारा, ठीक है। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन और भी आता है कि 20 में क्या ऐड करने पर वो एक परफेक्ट नंबर बनेगा, ठीक है, 20 में क्या ऐड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो उसके लिए भी आपके लिए आसान है टर्म। आपका जितने स्टेप्स में यहाँ पे आया उसके बाद तो स्टेप आपका बढ़ नहीं पाएगा ना, 4 स्टेप्स के बाद आपका यहाँ पे माइनस रह जाएगा 4, ठीक है, तो यानी कि 4 स्टेप के बाद वाला 5वां स्टेप जो है 5th स्टेप, उस 5th स्टेप का हम लोग स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया था 20 तो 20 को हम लोग सक्सेसिवली सब्सट्रैक्ट करेंगे, सक्सेसिवली सब्सट्रैक्शन के बाद हमारा लास्ट में यहाँ पे बच जाएगा 4, ठीक है। 1 स्टेप में यहाँ पे 1 माइनस किया हमने 19, फिर हमने 3 माइनस किया यहाँ पे 16, फिर हमने यहाँ पे 5 माइनस किया यहाँ 11, देन हमने यहाँ पे 7 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, 2 3 4, और लास्ट 1 में हमारा 4 आ गया, 0 नहीं आया 4 आया। अब तो हम लोग आगे माइनस नहीं कर पाएंगे ना, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे कि उसमें क्या ऐड करने पर, क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि 20 में क्या ऐड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द 5th स्टेप, ठीक है, 5th स्टेप का स्क्वायर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 5th स्टेप। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 25 होता है, तो 20 में हमने क्या ऐड किया कि वो परफेक्ट स्क्वायर बना 5, ठीक है, तो द आंसर विल बी 5, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्लियरेंस मेरे हिसाब से हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज द नेक्स्ट मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। ये सारे मेथड्स तो सिंपल थे, छोटी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिवीजन मेथड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसे, हम लोग क्या करते हैं इसमें। डिवीजन मेथड में हम लोग डिवीजन के थ्रू स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, बाय डिवीजन प्रोसेस। आप लोग डिवीजन बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, भाग देना आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, उसी मेथड से हमें इसे कंप्लीशन करना है। तो देखिए हम लोग डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 4225, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने इस तरह से डिवीजन का मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, अब देखिए डिवीजन के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, हम लोग जब भी भाग का प्रोसेस करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हम लोग कटिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को हम लोग कट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके, इस हिसाब से करते हैं कि हमारा आगे सब्सट्रैक्शन के थ्रू माइनस होता जाए, ठीक है, मतलब बचपन वाला टॉपिक मैं आप लोग को याद दिला रही हूँ। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक नंबर को नहीं लेना, हमें इसमें एक
पेयर को लेना है, ठीक है, पेयर ऑफ नंबर को लेना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, पेयर्स बनाते हैं फ्रॉम यूनिट डिजिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूनिट डिजिट से पेयर्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से हमने पेयर बना लिया, 5 2 का एक पेयर बना, 2 4 का एक पेयर बना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि डिवीजन में, नॉर्मल डिवीजन में हम लोग करते आए हैं कि एक एक नंबर का हम लोग कटिंग करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग को तो पेयर बन गया है ना हमारा, तो हम लोग को पूरा पेयर को लेना है। 42 कौन से टेबल में आता है, और सिंस कि ये स्क्वायर रूट निकालने का टॉपिक है, तो हमें जिस नंबर को लेना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 42 के नीचे का कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, सोच के देखिए आप लोग। 42 के नीचे का स्क्वायर नंबर दैट इज 36 होता है, ठीक है। 6 6 are 36, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे पता किए, क्योंकि 7 7 are 49 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 6 6 are 36 करते हैं, 6 का टेबल हमने पढ़ा, यहाँ पर आ गया 36, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर उसका करके हम लोगों ने डाला। अब हम लोग उसी तरह से जैसे डिवीजन में माइनस करते हैं वैसे इसमें भी हम लोग माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, देन नथिंग इज लॉस्ट, देन यहाँ पे आ गया हमारा 25 फिर से उतर गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात पर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पेयर्स का कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, पेयर्स को हम लोग उतार रहे हैं। यहाँ पे हमारा माइनस करके आ गया 6 और हमने एक पेयर को उतारा। क्या डिवीजन में ऐसा होता है, नहीं होता, डिवीजन में ओनली 1 नंबर हमारा उतरता है, ठीक है, ओनली 1 डिजिट हमारा उतरता है, और यहाँ पे हमारा डिजिट नंबर पेयर ऑफ डिजिट उतर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें दूसरा टॉपिक क्या करना है, 6 का डबल हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ जो टर्म आएगा आपका, जो डिवाइड करके हमने लिखा उसका डबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 2 are यहाँ पे आ गया 12, ठीक है, यहाँ 12 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इस 12 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि ये 625 टोटली कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। तो इस 12 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 12 के साथ हम लोग यहाँ पे कोई भी टर्म लें उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे वो देखिए। हम लोग अपना ये फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 है, अगर मान लीजिए इसके साथ हम लोग कोई भी डिजिट रखें तो हम लोग उसको 6 टाइम्स अगर करेंगे तो पक्का ही है कि वो 600 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 × 6 हम लोग अगर करेंगे तो 600 आ जाएगा हमारा, 6 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करके देखेंगे, सबसे पहला काम उसी को करके मल्टीप्लाई देखेंगे, 6 को ही करके देखेंगे। यहाँ पे जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया तो उसको नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा क्या आता है टर्म, 6 6 are 36 ये तो बड़ा आ गया टर्म, 756 आ गया, तो ये टर्म हमारा नहीं चलेगा। अब हम लोग 6 से नीचे का टर्म लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 6 से नीचे का टर्म क्या लेंगे, हम लोग 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 हम लोगों ने जैसा कि उसके बगल में पुट किया वैसे ही हम लोग नीचे भी पुट करेंगे, ठीक है। और फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखिए हमारा टर्म क्या आ रहा है, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 10 and 2 12, देन 5 1 are 5 and 1 6। तो यहाँ पे आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे देखिए 625 दोनों ही हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या पुट किया जिसके कारण ये टोटल कैंसल आउट हो गया, 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। तो द रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर शुड बी 65, ठीक है। 4 to 25 का स्क्वायर रूट होता है 65, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। कई बच्चों को एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आती है, बार बार प्रैक्टिस करते रहने पर ये चीज़ समझ में आती है। अब देखिए इसी को हम लोग करते हैं डेसिमल टर्म में, ठीक है। डेसिमल टर्म में भी इसका क्वेश्चन आता है, मतलब डेसिमल के जैसे आप लोग डिवीजन करते हैं ना डेसिमल का, वैसे ही डेसिमल के टर्म में हमारा ये स्क्वायर रूट का भी क्वेश्चन आता है। तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, 0.000484, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, इसका सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेंगे। 84 हमारा पेयर बना, 04 हमारा पेयर बना, 00 हमारा पेयर बना, ठीक है। अब हम लोग उसी तरह से डिवीजन का मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि 0 और डेसिमल है, तो 0 और डेसिमल का क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को वहाँ भी 0 एंड डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0
डेसिमल। यहाँ लग गया हमारा। अब हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं वैसा। 0 0 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, कोई तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं उसका, तो क्या मल्टीप्लिकेशन, 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा द 0, ओनली 1 0, ध्यान रखिएगा, डबल 0 के लिए 1 0 आया यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्टली देखिए अब हमारा कौन सा टर्म उतरेगा, अब हमारा सेकेंड टर्म उतरेगा द 0 4, ठीक है। 0 4 हमने यहाँ पे उतारा, यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म है नहीं कि जिसका डबल हम लोग यहाँ कर सके, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए 0 4 कौन सा टर्म है जिसका स्क्वायर नंबर है, 2 का, 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो 2 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 से तो कोई मतलब हमें है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। यहाँ पे अब हमारा दूसरा पेयर उतरेगा, दैट इज 84, ठीक है। अब 84 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टर्म है हमारा, यहाँ टर्म क्या है हमारा 2 है, 2 का हम लोग यहाँ पे डबल लिखेंगे, 2 का डबल यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इस 4 में क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग कि 84 आ जाएगा हमारा टर्म। तो 4 में इजी सा सिंपल सा बात है, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो हम लोग 2 से पहले स्टार्ट करेंगे करने का, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 4 2 8। ईजिली हमारा आंसर आ गया, इसमें हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कैंसल आउट हो गया। किस क्या रखने पर आया, 2 रखने पर आया, तो हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर हमारा क्या हो गया, 0.022 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट स्क्वायर रूट सीखना होगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं, काफ़ी आसानी से बन सकता है, तीनों ट्रिक्स काफ़ी आसान है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को जितना अच्छे से समझाया आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग इसमें और भी कुछ टर्म्स कर सकते हैं, दैट इज़ जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ शुरू में बताई थी उसके हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए अब आप लोग तीनों ट्रिक सीख चुके हैं, तीनों मेथड सीख चुके हैं, तो तरीका आपका, आपकी इच्छा, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको मिले दैट इज 3 2 4 डिवाइडेड बाय 1 2 2 5, ठीक है, ये है, ठीक है। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसको आसानी से, आपको अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर डिवीज़न के फॉर्म में है कुछ टर्म तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, सेपरेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 324 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1225 का अंडर रूट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से 3 2 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो फैक्टर मेथड से निकालें या चाहे तो आप डिवीज़न मेथड से निकालें, ठीक है। इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। 18/35 आंसर है हमारा, 18/35, ठीक है। तो किस तरह से मैंने निकाला वो तो मैं निकाल के आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया है उस हिसाब से आप इसको निकाल के देखिएगा, आपका आंसर 18/35 ही आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा कंप्लीट स्क्वायर रूट का डेफिनेशन, ठीक है। स्क्वायर रूट टर्म शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू, ठीक है।